हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, ये बुक है बियॉन्ड गुड एंड एविल और मुझे ऐसा लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद, अभी पिछले दिनों मैंने ये बुक जो है वो ख़त्म की है, तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ख़ास तौर पे शायद ये ऑथर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए लिखी है। ऑल्दो कि ये सच नहीं है, उनका एक अपना ज़ाविया था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं, उनका ज़िंदगी जीने का ज़ाविया जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, इस बुक के अकॉर्डिंग सोसाइटी में एविल एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एविल एलिमेंट्स का होना क्यों ज़रूरी है? अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बुरे लोगों का होना ज़रूरी है, माशरा तो अच्छे लोगों से चलता है, लेकिन ये बात पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं है। इस बुक के अकॉर्डिंग जब सोसाइटी में बैड एलिमेंट्स पैदा होते हैं तो उसके खिलाफ उठने वाले लोग जो हैं वो मजबूत होते हैं। यानी कि एक सोसाइटी जो कि अपने बुरे एलिमेंट्स के खिलाफ कभी भी उठ खड़े नहीं होते, वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। उसके जो लोग हैं वो सिर्फ एक सेट पैटर्न पे चलना जानते हैं, यानी कि लॉ को फॉलो करना जानते हैं, उस लॉ के अगेंस्ट खड़े होना नहीं जानते। जो वो माशरा अपने बैड एलिमेंट्स के खिलाफ खड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनमें यूनिटी है, वो एक स्ट्रांग है जब भी वो उस बैड एलिमेंट्स के खिलाफ जो है वो खड़े हुए हैं। अगर बैड एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो ये लड़ेंगे किससे? यानी कि ये सब यूनाइटेड नहीं होंगे और एक सेट पैटर्न में चलते रहेंगे, वो माशरा आगे जाके वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। सेकंड, ताकतवर को भी ये पता होना चाहिए कि उससे ऊपर भी एक एंटिटी है, यानी कि एक लॉ है जो कि उसको पकड़ सकता है, यानी कि वो भी आपे से बाहर नहीं हो सकता, उसको भी एक लिमिट तक ही रहना है। लेकिन उसको भी इतनी लिमिट में रहना है कि वो अपने से ऊपर नहीं जा सके, यानी कि लॉ के बियॉन्ड नहीं जा सके, और अपने नीचे वालों के ऊपर भी हावी बन के रहे, यानी कि उनको दबाने की कोशिश करे। जब ये दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उसके खिलाफ लड़ेगा और ये उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो वो एक माशरा हेल्दी माशरा बनता है। क्योंकि जो माशरा सेट पैटर्न पे, जैसे मैंने बताया, सेट पैटर्न पे चलता रहेगा तो वो कमज़ोर होगा। एविल जो है वो और ज़्यादा ताकतवर होता रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई उठने वाला है नहीं, तो वो माशरा अल्टीमेटली जो है वो किसी सिंध पे नहीं जाएगा, अल्टीमेटली वो माशरा अपने लोगों के साथ कमज़ोर हो जाएगा। अब ज़रा ये 2 पॉइंट्स में गौर करें और सोचें कि हमारा माशरा, ये पाकिस्तान, ये इतना कमज़ोर क्यों है? हम लोग, इसके रहने वाले लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं? उसकी एक ही वजह है, क्योंकि बुराई से ऊपर कोई है नहीं, यानी कि कोई लॉ नहीं है जो उस बुराई को पकड़ सके, और बुराई करने वाले को भी पता है कि मुझसे नीचे जो है वो लोग जो है वो कमज़ोर हैं, वो मेरे खिलाफ कभी भी नहीं उठ खड़े होंगे। तो इस माशरे पे एविल्स जन्म लेते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और माशरा जो है वो सेट पैटर्न पे चलता रहता है। हमारे माशरे को ये चीज़ ट्रेन की जाती है कि आपने टैक्स भी देना है, आपने बिल्स भी अपने टाइम पे ही पे करना है, सर नहीं उठाना बुराई के खिलाफ। और आखिर में क्या हुआ? हमारा माशरा जो है वो कमज़ोर होता गया और एविल्स जो है वो सोसाइटीज़ में जन्म पाते रहे। अब हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है? इंसान को सबसे पहले अपने नफ्स से लड़ना है, क्योंकि आपका जो नफ्स है वो इसी तरीके से बना है कि वो आपके अंदर एक बदमाश है। आपने सबसे पहले उस बदमाश से निपटना है, सबसे पहले अपने अंदर के बदमाश के ऊपर हावी होना है। जब आप अपने अंदर के बदमाश के ऊपर हावी होते हैं तो आप अंदर से एक मजबूत इंसान बनते हैं। फिर आप उन लोगों पर हावी होते हैं जो सोसाइटी में बुराई फैला रहे हैं, जो एविल्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, आप फिर उनके खिलाफ खड़े होते हैं, और फिर आखिर में जन्म लेता है एक हेल्दी माशरा, एक स्ट्रॉन्ग माशरा और एक तरक्की याफ्ता माशरा। Thank you very much for listening. Take care. Allah Hafiz.